वेद शास्त्र शास्त्र संपन्न सदा संतुष्ट भारतीय संस्कृति वैदिक परंपरा वेद शास्त्र। नमस्कार, वेद शास्त्र चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राजेश भोजक। आज मैं आपको एक वेदों के एक विषय पे ले जा रहा हूं। प्रदूषण ये आज की समस्या है, लेकिन प्रदूषण का समाधान वेदों में है। तो आज का विषय है वेदों में प्रदूषण समस्या का समाधान। मतलब आज की बात हम करें तो इतनी सारी इंडस्ट्रीज है, इतने सारे वाहन है और इतना सारा प्रदूषण है। हर एक प्रकार का प्रदूषण जो हवा में इर्द गिर्द घूमता है और हमारी सांसों के तले हमारे शरीर में प्रवेश करता है। इस प्रदूषण के बहुत से गैर फायदे हैं, जिसका अनुभव अलग अलग रोगों के नाम से हम करते हैं। तो ये प्रदूषण का इलाज करने के लिए सरकार में भी अलग अलग प्रकार की मार्गदर्शिका दी गई है। हम लोग भी कुछ इलाज करते हैं प्रदूषण ना हो, लेकिन वर्षों पहले, हजारों वर्ष पहले जब हमारे वेद लिखे गए थे, पुराणों की जो भी बातें हैं, उस समय में ये जो प्रदूषण की समस्या आज है उसका भी विवरण है। मतलब उस समस्या का भी समाधान उसमें है। पानी, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, ये सृष्टि के आधारभूत महातत्व है। ये 5 महातत्व सृष्टि के आधारभूत महातत्व है। इनमें वायु का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। अथर्ववेद में वायु को प्राण कहा गया है। हम सांस भी लेते हैं तो वायु अंदर जाती है, जो ऑक्सीजन की हम बात करते हो। हम हवा में घूमते हैं, वायु ही हमारे शरीर को स्पर्श करती है और हर चीज़ वायु के साथ कोई ना कोई संबंध रखती है। तो इसलिए तो प्राण वायु इसको कहा गया है। वायु को प्राण कहते हैं। वायु प्राण शक्ति प्रदान करने वाला है। मतलब प्राण शक्ति कौन प्रदान करता है? वायु प्रदान करता है। इससे हम जो श्वासोश्वास लेते हैं, श्वासोश्वास से हमारा रक्त परिभ्रमण चालू रहता है। यह वायु पिता के समान, पालक बंधु के समान, धारक, पोषक और मित्रवत सुख देने वाला है। वह जीवन देता है। वायु को किसकी उपमा दी गई है? पिता की। क्योंकि पिता हमारा पालन करता है, इसलिए यह वायु भी पिता की तरह हमारा पालन करता है। बंधु के समान, धारक, पोषक, मतलब हमारे जो बंधु होते हैं, वायु को बंधु की भी उपमा दी गई है। और वायु को एक दोस्त भी कहा गया है। कैसे? कि मित्रवत सुख देने वाला है ये, और ये जीवन देता है। मतलब वायु का बहुत ही महत्व है। वायु अमरत्व की निधि है। मतलब आपकी जिंदगी जब तक आप ये वायु का शरीर में आपका परिभ्रमण होता है, वायु की आवन जावन रहती है। मतलब आपकी जो भी अवधि है, अमरत्व है, वो वायु पे निर्भर है। वेंटिलेटर भी लोगों को चलाते हैं कि भाई वायु आना जाना चाहिए तो ही ये शरीर चलेगा। यह वायु हमें जीवन प्रदान करता है। वायु का इतना उपकार है हमारे पे। संहिताओं में कहा गया है कि यदि अंतरिक्ष में प्रदूषण से मुक्त करके शांति की कामना करते हो तो सर्वप्रथम वायु को प्रदूषण रहित करके उसकी शांति अत्यावश्यक है। अब मूल बात पे हम आए। जो हमारी पुराणों की संहिता है उसमें ये कहा गया है कि अंतरिक्ष में प्रदूषण है। अंतरिक्ष को अगर प्रदूषण मुक्त आपको करना है, आप चाहते हो कि आप शांति से जियो, बिना प्रदूषण से जियो और आपका स्वास्थ्य एकदम स्वस्थ रहे, तो सर्वप्रथम वायु को प्रदूषण रहित करके
उसकी शांति अति आवश्यक है। ऋग्वेद में ऋषि कामना करता है कि प्रदूषण मुक्त कल्याणकारी वायु मेरे चारों ओर बहे। ऋग्वेद में भी ऋषि ने यही इच्छा व्यक्त की है कि भाई ये वायु है जो मुझे जीवन देता है वो शुद्ध हो, प्रदूषण मुक्त वायु, कल्याणकारी वायु मेरे चारों ओर बहे, ऐसी कामना की गई है। वायु नीचे द्वार वाले मतलब स्तर वाले मेघ को अंतरिक्ष और पृथ्वी की ओर प्रेरित करता है। बारिश की आप बात करते हो ना, तो ये उसमें भी वायु की एक भूमिका है कि मेघ को अंतरिक्ष की ओर और पृथ्वी की ओर प्रेरित करता है। ये वायु का ही काम है। इससे यह वायु सब औषधियों, वनस्पतियों और प्राणियों का राजा है। वायु नीचे द्वार वाले मेघ को अंतरिक्ष और पृथ्वी की ओर अगर प्रेरित करता है तो उससे यह वायु का काम इतना पवित्र हो जाता है, इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि सभी औषधियाँ और वनस्पतियाँ और हम जीव सृष्टि यानी प्राणियों का वायु को राजा कहा गया है। क्योंकि जैसे कोई कृषक फलने और फूलने के लिए यव यानी जौ आदि को जल से सींचता है, तो वैसे उसी के कारण उत्पन्न वर्षा संपूर्ण भूमि को तर करती है। ये बात कही गई है कि कोई भी कृषक को फलने और फूलने के लिए यव आदि को जल से सींचता है, और वैसे इसके कारण उत्पन्न जो वर्षा है वो संपूर्ण भूमि को तर करती है। प्रार्थना की गई है कि वायु तुम औषधीय गुणों से युक्त औष जल को प्राप्त कराओ। मतलब हमें जल भी चाहिए, लेकिन कैसा चाहिए? वायु के साथ आने वाला जल, औषधि गुणों से युक्त और औष जल को प्राप्त कराओ और हानिकारक प्रदूषित वायु को हमारे मध्य से दूर ले जाओ। ये बात प्रार्थना में कही गई है। तुम ही शुद्ध एवं प्रदूषण रहित होते हुए संपूर्ण औषधियों के भंडार हो, इसलिए तुम्हें दिव्य शक्तियों का दूत कहा जाता है। ये वायु को दिव्य शक्तियों का दूत इसलिए कहा जाता है कि वो शुद्ध और प्रदूषण रहित होते हुए संपूर्ण औषधियों का भंडार है। क्योंकि तुम्हारी संपूर्ण दिव्य शक्तियों में संपन्न औषधीय तत्वों से युक्त हो। ये भी प्रार्थना में कहा गया है कि तुम दिव्य शक्तियों के दूत हो, क्योंकि तुम्हारी संपूर्ण दिव्य शक्तियाँ संपन्न औषधीय तत्वों से युक्त है। वेदों में 2 प्रकार के वायु का वर्णन है। वेदों में वायु के प्रकार भी बताए गए हैं। एक जो समुद्र पर्यंत जाती है और दूसरी समुद्र से परे दूर देश तक बहती है। ये वायु 2 प्रकार के हैं। एक समुद्र तक जाती है और दूसरी उससे भी आगे आगे दूर देश तक बहती है, ऐसी वायु। इनमें एक वायु शरीर के बल को प्राप्त कराती है और दूसरी वायु प्रदूषण को हटाती है। मतलब हमारे इर्द गिर्द घूमने वाली वायु हमारे शरीर को बल प्राप्त कराती है, दूर दूर तक जाने वाली वायु प्रदूषण को हटाती है। वायु को प्रदूषण मुक्त करने में वृक्षों का महत्वपूर्ण स्थान है। अब ये और एक मुख्य बात आई जो आज भी हम कहते हैं, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, सरकार भी यही कहती है कि वृक्ष का जतन करो, क्योंकि वायु को प्रदूषण मुक्त करने में वृक्षों का महत्वपूर्ण स्थान है। अथर्ववेद में कहा गया है कि जिस पृथ्वी में वृक्ष और नाना प्रकार के वनस्पति सहस्त्र प्रकार से सदा स्थिर नित्य रूप से विराजते हैं, उस समस्त पदार्थों और समस्त जगत को धारण करने वाली पृथ्वी की हम स्तुति करते हैं। कैसी पृथ्वी चाहिए? कि जिस पृथ्वी में वृक्ष और अलग अलग प्रकार की वनस्पति सहस्त्र प्रकार से सदा स्थिर नित्य रूप से विराजती है। मतलब अलग अलग प्रकार की छोटी बड़ी वनस्पतियाँ, एक हरा भरा माहौल,
जिस पृथ्वी पर स्थिर रहता है, नित्य रूप से रहता है और समस्त पदार्थ और समस्त जगत को धारण करने वाली पृथ्वी ऐसी हो वैसी हम स्तुति करते हैं। अथर्ववेद में वृक्षों के वनस्पति, वानस्पत्य, औषधि, विरुद्ध, ये 4 भेद बताए गए हैं। ये अथर्ववेद में 4 वेद बताए गए हैं वृक्षों के। कौन से? वनस्पति, वानस्पत्य, औषधि और विरुद्ध, 4 प्रकार है। जिन पर पुष्प न आकर सीधा फल लगे, यथा वट, वड, पीपल, गुड़, गुलर आदि, ये वनस्पति है। वनस्पति किसे कहा गया है? कि जिस पर पुष्प ना आए लेकिन सीधा फल चढ़े। यथा वट, वड, पीपल, गुलर आदि बहुत सारी वनस्पतियां हैं जिन पर फूल और फल लगे, जैसे कि बेल, आम, जामुन आदि, ये वानस्पत्य हैं। जो फलोपरांत सूख जाते हैं, मक्का, ज्वार, गेहूँ, जौ आदि औषधियाँ हैं। ये हम जिसको अनाज कहते हैं वो औषधि है। और जिनमें सहारे लिए बगैर, मतलब जिनमें सहारे के लिए तंतु होते हैं, जो स्वयं फैल जाती है। खरबूज, तरबूज, गिलोय, लता आदि, ये विरुद्ध है। ये 4 प्रकार हैं। वेदों में इन सबको वृक्ष नाम से पुकारा गया है। वेद का आदेश है कि किसी भी मनुष्य को वृक्ष या वनस्पति को नष्ट नहीं करना चाहिए। मतलब हम वायु से, प्रदूषण से लेकर ये वनस्पति तक आए, और वेदों में ये कहा गया है कि ये आपके जीवन के लिए ज़रूरी है, सृष्टि के लिए ज़रूरी है, जीवन सृष्टि के लिए ज़रूरी है, आपके प्राण के लिए ज़रूरी है। इसलिए वृक्ष या वनस्पति को नष्ट कभी भी ना करो। वनस्पति से कहा गया है कि आप वायु के प्रदूषण को दूर करो। मतलब ये वनस्पतियों को भी कार्य सौंपा गया है। कौन सा कार्य सौंपा गया है? ये कार्य है कि वायु के प्रदूषण को दूर करना, ये वनस्पति करती है। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है, मतलब शतपथ ब्राह्मण, उसमें लिखा है कि संसार की सर्वाधिक हितकारी ये औषधियाँ है, इनका नाश कभी ना करो। वनस्पति का नाश क्यों नहीं करना है? कि ये वनस्पति सिर्फ सामान्य वनस्पति ही नहीं है। एक तो वो प्रदूषण को दूर करती है, और दूसरा संसार की सर्वाधिक हितकारी औषधियाँ किसमें है? वनस्पतियों में। तो इसका नाश कभी ना करो। वेद ने पीपल के वृक्ष में देवताओं का, मतलब अर्थात दिव्य शक्तियों का निवास माना है। जनश्रुति है कि पीपल वृक्ष पर ब्रह्म राक्षस का निवास होता है, इसलिए ये प्रसिद्ध किया गया, जिससे लोग इस वृक्ष को ना काटे और यह वायु को अधिक शुद्ध कर सके। पीपल के वृक्ष का काम वायु को शुद्ध करना है, और उसमें यूँ कहा जाता है कि हमेशा ऑक्सीजन ही वो बाहर निकालता है वायु को, ज़्यादातर शुद्ध ये पीपल का वृक्ष करता है। तो उसको ब्रह्म राक्षस का निवास है, ऐसे कहा गया है कि ब्रह्म राक्षस का निवास है, यहाँ देवताओं का वास है, तो ये पवित्र है, उसको मत काटो। गीता में भगवान कृष्ण ने विश्व की समस्त वस्तुओं में जब अपनी स्थिति प्रकट की, तब वृक्ष वनस्पतियों में पीपल के अंतर्गत अपनी सत्ता को दिखाते हुए कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। मतलब भगवान श्री कृष्ण ने भी ये संदेश दिया है कि वनस्पति तो अमूल्य है, और ये वनस्पति है, उसमें भी मैं हूँ, मैं पीपल के वृक्ष में हूँ। यह वाक्य इसलिए भगवान ने कहा कि जिससे लोग इस महान परोपकारी वृक्ष की सदा रक्षा करें। मतलब भगवान जो भी कुछ कहते हैं उसके पीछे कोई ना कोई अर्थ होता है, और ये अर्थ ऐसा होता है जो मानव जात के लिए फायदा कारक हो। भगवान ने इसलिए ये कहा है कि पीपल में, वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। यह वाक्य इसलिए कहा क्योंकि लोग इस महान परोपकारी वृक्ष की सदा रक्षा करें। आज भी हिंदू समाज में पीपल के वृक्ष को काटना पुत्र की हत्या के समान माना जाता है। मतलब हमारा ये हिंदू समाज, हिंदू धर्म,
उसमें भी कैसी उपमा की दी गई है कि अगर आप कभी अपने पुत्र की हत्या करोगे नहीं, तो ये पीपल के वृक्ष की हत्या मतलब पीपल के वृक्ष को काटना एक पुत्र की हत्या के समान है। तो ऐसे पाप करने से दूर रहे। अतः इसे लोग काटते नहीं हैं। वायु को शुद्ध करने में वृक्षों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। भारतवर्ष में इन वृक्षों की रक्षा हेतु विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाएं की जाती है। मतलब भारत में सिर्फ वृक्षों का जतन करना ही नहीं, लेकिन इसकी रक्षा के लिए भी प्रार्थना की जाती है। लोग अपने कल्याण के लिए करते हैं, लेकिन भारत देश ऐसा है कि जिसमें इस वृक्षों की रक्षा की भी प्रार्थना का आवाहन है। अथर्ववेद में ऋषि कहते हैं कि वृक्षों, तुम तो हमारे दुखों का नष्ट करने का सामर्थ्य धराते हो। मतलब तुम में हमारे दुख को नष्ट करने की शक्ति है। अतः तुम हमारे कष्ट दूर करो, हम तुम्हें सैकड़ों शाखाओं से बढ़ाते हैं। मतलब तुम हमारे कष्ट दूर करते हो तो हम भी तुम्हारा जतन करेंगे। तुम इतने फलोगे, इतने फैलोगे कि तुम्हारी सैकड़ों शाखाएं बढ़ती जाएगी और हम उसकी रक्षा करेंगे, ये कहा गया है। जिस प्रकार माता अपने पुत्रों को दुखों से हटाकर सुखी करती है, उसी प्रकार है वृक्ष प्रदूषण से हमें बचाकर तुम हमें सुखी करो। ये वृक्ष को ऐसा कहा गया है कि माता अपने पुत्र को दुखों से दूर करती है, दुखों से बचाए रखती है। उसी तरह वृक्ष, तुम प्रदूषण से हमें बचाओ और हमें सुखी करो। अन्यत्र अजश्रृंगी से प्रार्थना की गई है। अजश्रृंगी, अपनी गंध से तुम वायु में और जल में व्याप्त होकर प्रदूषण बढ़ाने वाले राक्षस रूपी जीवों को नष्ट करो। ये और एक बात है कि अजश्रृंगी से भी ऐसी प्रार्थना की गई कि तुम वायु में भल जाओ, तुम जल के अंदर भी व्याप्त हो जाओ और प्रदूषण जो बढ़ाते हैं, प्रदूषण बढ़ाने वाले जीव जो राक्षस रूपी है, उसको आप नष्ट करो। इस प्रकार अपामार्ग का वर्णन है। अपामार्ग का भी वर्णन है कि इसके द्वारा वैज्ञानिकों ने प्रदूषण रूपी असुरों पर विजय प्राप्त की। वेदों में दर्भ, सोमलता, अपामार्ग, पाठ, पिपली, पृषिनवर्णी, ऋषभ, मधुला, मुग्ज, सहस्त्रांड, आक्रियु, शमी, वर्णवती, करीर, पलाश, ढाक, मदावली, उदुम्बर, सतावर आदि 700 के लगभग वनस्पतियों से जीवन रक्षा के लिए स्थान स्थान पर प्रार्थनाएं प्राप्त होती है। मतलब ये वृक्ष के भी अलग अलग प्रकार है कि जो हमारे प्रदूषण से बचाती है, उसको बचाने के लिए भी प्रार्थनाएं प्राप्त होती है। वेद में इन्हें हम महापरोपकारी होने के कारण माता के नाम से पुकारा गया है। मतलब ये धरती को तो हम माता कहते हैं, लेकिन धरती के ऊपर ये जो वनस्पति है वो भी हमारी माता के ही समान है, जो हमारे शरीर की रक्षा करती है, हमें प्रदूषण से बचाती है और हमारा जो भी खुराक है उसका भी मुख्य भाग ये वनस्पति है। इन पेड़ पौधों के बिना हम जीवन में उन्नति कभी भी नहीं कर सकते। आप ये विकास की बात करते हैं तो एक बात ध्यान रखो कि हमारे जीवन के अंदर हमारा जो भी अंश है, हमारे जीवन की जो शैली है, उसके अंदर कहीं ना कहीं किसी भी रूप में, चाहे वो औषधि का रूप हो, आप कॉस्मेटिक का रूप हो, आपके ये फर्नीचर है, आपके घर के कंस्ट्रक्शन में भी जो उपयोग होता है, आपके कपड़ों, आपकी और चीज़ें जो भी बनती है, हर एक चीज़ में, आपके खुराक, हर एक चीज़ के अंदर इन पेड़ और पौधों का कोई ना कोई एक रोल होता है, एक भूमिका होती है। और इन पेड़ पौधों के बिना हम जीवन में उन्नति नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो प्राण है, इसके बिना तो जीना भी असंभव है। अगस्त्य ऋषि प्रार्थना करते हुए यज्ञ देवता को कहते हैं कि हे यज्ञ देव, हम इन वनस्पति औषधियों के प्रभाव को जान गए हैं, अब हम इन्हें सैकड़ों शाखाओं वाला बनाएंगे। मतलब यज्ञ देव को भी हम प्रॉमिस करते हैं कि इन पेड़ों को, इन वनस्पतियों को हम सैकड़ों शाखाओं वाला बड़ा बनाएंगे
जिससे हम इनके द्वारा हजारों शाखाओं वाले स्वयं भी बन जाएंगे। मतलब जिस तरह ये वनस्पति बढ़ेंगी वैसे हमारा खुद का भी विकास होगा। मंत्र का भाव यह है कि वृक्ष वनस्पतियों की जितनी सुरक्षा हम करेंगे उससे हजारों गुना लाभ हमें ये प्रदान करेंगे। मतलब ये आप जो भी सुरक्षा करते हो वनस्पतियों की, उसका फ़ायदा हमें, हमारी पूरी सृष्टि को, हमारी ये पूरी जनरेशन को मिलता है। इसी मंत्र के भाव में अपने विचार मिलाते हुए पुराणकार ने कहा है कि एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान सुखाकारी होता है। हम माँ बाप होते हैं ना, तो हमारे लोग कहते हैं कि भाई हमारा एक पुत्र है, हमारे बुढ़ापे का साथी, वो हमारा ध्यान रखेगा। लेकिन सोचो कि अगर आपके 10 पुत्र हो तो आपको कोई भी कमी नहीं होगी। इसलिए वृक्ष 10 पुत्रों के समान सुखाकारी होता है। वृक्ष का एक पर्यायवादी नाम तरु भी होता है। मतलब पर्यायवादी एक नाम है वृक्ष का, वो है तरु, जिसका अर्थ क्या है कि मनुष्य को प्रदूषण रूपी दुखों से पार उतारने वाला, मतलब तारने वाला तरु, ये वृक्ष का नाम है। इनके महत्व को देखते हुए अग्नि पुराणकार ने लिखा था कि यदि कोई व्यक्ति अपने वंश का विस्तार एवं धन और सुख में वृद्धि की कामना करता है, व्यक्ति वो ऐसी कामना करता है कि मेरे वंश का विस्तार हो, मेरा धन बढ़े, मेरी सुख में वृद्धि हो, तो वह फल फूल वाले किसी वृक्ष को ना काटे। अगर आप चाहते हो कि आपके परिवार का वंश अच्छी तरह से बढ़े, आपके धन बढ़े, आपके सुख में कोई कमी ना आए, तो ये पाप कभी ना करना कि फल और फूल को काटो। मतलब ऐसे वृक्ष को काटने का पाप कभी भी ना करना। आज हमारे पुराणों वेदों के अंदर जो भी बातें बताई गई है उसमें से कुछ कुछ बातें मैंने आपको बताई। उसमें एक ही चीज़ है कि प्रदूषण को दूर करने की शक्ति आप में उतनी नहीं है जितनी ये वृक्षों में है, जितनी ये वनस्पतियों में है। जितने वृक्ष और वनस्पति रहेंगे, वायु शुद्ध रहेगा, प्रदूषण मुक्त रहेगा और आपका स्वास्थ्य भी खुशहाल रहेगा। और ये वनस्पति, उससे आपको धन तो मिलेगा ही, लेकिन स्वास्थ्य, खुराक भी मिलेगी, संपत्ति भी मिलेगी और सुख समृद्धि पूरी सृष्टि पे छा जाएगी। तो आज का दिन सिर्फ ये वनस्पतियों को नमन करते हुए, इस वायु को नमन करते हुए, शास्त्रों के अनुसार जो प्रदूषण का इलाज या समाधान कहा गया है उसको हमारे दिमाग में उतारते हुए आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। क्या आप अपने जीवन के अंदर अपने भाग्य की प्रगति करना चाहते हो तो आज ही आप भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड प्राप्त कीजिए। यह भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड से सबसे पहले आपका लक का मतलब है कि जो कार्य आप कर रहे हो और उसके अंदर आपको जल्दी से कोई भी चीज की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप कहीं सेटबैक जा रहे हो, तो उससे आपका लक आपको काम करवाएगा। दूसरे नंबर में बिजनेस। यदि आप बिजनेस के अंदर ज्यादातर बहुत मेहनत करते हो और उस मेहनत के अंदर आपको अच्छे फल की प्राप्ति नहीं मिल रही, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आपको अच्छा बिजनेस भी प्राप्त हो सकता है। फ्यूचर, तो फ्यूचर का मतलब है कि आप अपने जीवन के अंदर प्रगति करना चाहते हो, बहुत ज्यादातर आप मेहनत करते हो और उस मेहनत के दरमियान भी आप अपने फ्यूचर को आगे नहीं बढ़ा सकते हो, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपको फ्यूचर के अंदर भी प्रोग्रेस करवाएगा। फाइनेंस, यदि आप बहुत मेहनत करते हो और भी आपकी जो आमदनी है वो वही की वही रहती है, आपको अच्छी सफलता नहीं मिलती, आपके पास बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं,
तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आप अपना फाइनेंस भी अच्छा कर सकते हो। हेल्थ, कई सालों से आपके अंदर कोई बीमारी है, उसका इलाज नहीं मिल रहा, ज्यादातर घर के लोग परेशान रहते हैं आरोग्य की प्रॉब्लम के लिए, हेल्थ के प्रॉब्लम के लिए, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपके जीवन में आपको हेल्थ के लिए भी आपको अच्छा फायदा दिलाएगा। तो मित्रों, कई लोग ने ये भाग्य लक्ष्मी कार्ड प्राप्त किया है। आप भी आज ही बुक करवाइए भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड।